पीएम मोदी 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर हैं। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोरगटान शिनावात्रा ने द्विपक्षीय वार्ता की और एमओयूज का आदान प्रदान भी किया। वहीं पीएम मोदी आज 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। पीएम मोदी का थाईलैंड में कैसे रस्मी स्वागत हुआ, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। भारतीय समुदाय ने पीएम मोदी के बैंकॉक पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। भीड़ उमड़ पड़ी। पीएम मोदी ने थाईलैंड की प्रसिद्ध रामाकियन नृत्य प्रस्तुति देखी, जो भारतीय रामायण पर आधारित है। उन्होंने इसे भारत थाईलैंड के सांस्कृतिक संबंधों का एक अनोखा प्रतीक बताया। वहीं थाईलैंड ने 18वीं शताब्दी के रामायण भित्ति चित्रों पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया। जाहिर है, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में थाईलैंड बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और थाईलैंड की प्रधानमंत्री पेंटोरगटान शिनावात्रा की मौजूदगी में एमओयूज का आदान प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने 28 मार्च को बैंकॉक में आए भूकंप में हुए जनहानि के लिए गहरी संवेदनाएं प्रकट की। भारत और थाईलैंड के सदियों पुराने संबंध हमारे गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक सूत्रों से जुड़े हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे जन जन को जोड़ा है। अयोध्या से नालंदा तक विद्वानों का आदान प्रदान हुआ है। रामायण की कथा थाई लोक जीवन में रची बसी है। पीएम मोदी ने कहा, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। भारत थाईलैंड के बीच संबंधों को रणनीतिक साझेदारियों को रूप देने का निर्णय लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच रणनीतिक वार्ता स्थापित करने पर भी चर्चा हुई है। पीएम ने कहा, हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति में विश्वास रखते हैं। मैं थाईलैंड सरकार का आभारी हूं कि मेरी यात्रा के उपलक्ष्य में 18वीं शताब्दी की रामायण म्यूरल पेंटिंग्स पर आधारित एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री शिनावात ने अभी मुझे त्रिपिटक की भेंट की। बुद्ध भूमि भारत की ओर से मैंने इसे हाथ जोड़कर स्वीकार किया। जाहिर है, भारत और थाईलैंड के बीच संस्कृति से लेकर व्यापार तक गहरे संबंध हैं। 2000 साल से भी ज्यादा पुराना संबंध है। प्राचीन काल में भारत से बौद्ध धर्म और हिंदू संस्कृति थाईलैंड पहुंची। थाईलैंड में रामायण को रामकियन के रूप में जाना जाता है। रामकियन थाईलैंड की संस्कृति का हिस्सा है। सम्राट अशोक के समय बौद्ध भिक्षुओं ने थाईलैंड में बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाया। थाईलैंड को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में स्वर्ण भूमि, सोने की भूमि कहा गया। थाईलैंड भारत के बीच व्यापारिक संबंध भी काफी पुराना और मजबूत रहा है। भारत को 1947 में आजादी मिलने के बाद दोनों देशों ने औपचारिक संबंध की शुरुआत की। 2022 में दोनों ने अपने संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई। आसियान देशों में थाईलैंड भारत का चौथा बड़ा ट्रेड पार्टनर है। आसियान देशों में सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद थाईलैंड भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। साल 2021 में थाई कंपनी ने भारत में करीब 3,880 करोड़ रुपए का निवेश किया था। ग्लोबल रिन्यूएबल सिनर्जी कंपनी लिमिटेड ने भारत के नवीकरण ऊर्जा क्षेत्र में निवेश किया था। बीते कुछ सालों में थाईलैंड ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, एग्रो प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी और नवीकरण ऊर्जा जैसे सेक्टर में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी को थाई प्रधानमंत्री पेंटोरगटान शिनावात्रा ने बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक भेंट किया, जिसमें भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, जो 108 खंडों में है। निश्चित ही प्रधानमंत्री मोदी को त्रिपिटक भेंट करना भारत के आध्यात्मिक नेतृत्व और बौद्ध देशों के साथ उसके स्थायी संबंध का प्रमाण है। जाहिर है, पीएम मोदी की यात्रा से भारत और थाईलैंड के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट्स, भारत एक्सप्रेस। तो वहीं देखिए, विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। प्रशांत, थाईलैंड के दौरे पर 2 दिवसीय उनका ये दौरा, जहां पर इस वक्त हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे थे। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में उनकी मौजूदगी है। क्या कुछ आज खास देखने को मिलेगा इस सम्मेलन के दौरान?
जी देखिए स्वाति, बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जो बंगाल की खाड़ियों के आसपास जो देश है उसके समूह को बना के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का निर्माण किया गया था, क्योंकि जो सब बंगाल की खाड़ी के आसपास के कनेक्टेड जो देश है उनके बीच में सुचारू व्यापार कैसे हो, कैसे अलग अलग रणनीतियां बनाई जाए, इनके तहत इसका गठन किया गया था। और इसी के चलते 2 दिवसीय जो दौरे पर प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, कल हमने जिस तरह से देखा कि थाईलैंड की प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। साफ तौर पर जो समझौते हुए हैं वो एमएसएमई को लेकर हुए हैं, एग्रीकल्चर को लेकर हुए हैं, शिपिंग को लेकर हुए हैं, और साफ तौर पर जो टेक्नोलॉजी है थाईलैंड के अंदर और इंडिया के अंदर उसको दोनों को कैसे जोड़ा जा सकता है, उससे नई चीजें क्या निकाली जा सकती है, इस पर नए इनोवेशंस क्या हो सकते हैं, इसको लेकर भी कई जो चीजें हैं वो यहाँ पर डिस्कस हुई हैं। साथ ही साथ सिक्योरिटी, क्योंकि साइबर क्राइम एक बड़ा मुद्दा है। हाल फिलहाल में भी जब देखा था कि जब अलग अलग देशों की जो मुलाकात हो रही थी तो साइबर क्राइम पर बड़ी चर्चा हुई थी, तो ये मुद्दा भी यहाँ पर साइबर क्राइम को लेकर भी चर्चा इस बैठक में की गई है। साथ ही साथ जो आसपास के देशों से लगातार बॉर्डर एरियाज को लेकर जो सेंसिटिव जोन बने हुए हैं उसको लेकर चर्चा की गई है कि आखिरकार दोनों देशों के अंदर किन किन चीज़ों को लेकर ध्यान रखा जा सकता है। और आज भी जो है कई मुलाकातों का दौर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलेगा। अब सवाल ये है कि कल जो डिनर आयोजन किया गया था बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का, उसमें जो बांग्लादेश के मौजूदा जो राष्ट्रपति हैं यूनुस, उनके साथ उनकी तस्वीर देखने को मिली थी। हालांकि बिल्कुल प्रशांत, देखिए आपने जो महत्वपूर्ण बात कही है, इसी से संबंधित मेरा सवाल, क्या मुलाकात को लेकर कोई जानकारी सामने निकल कर आ रही है क्या? और ऐसे में ये मुलाकात कितनी मायने रखती है जब मोहम्मद यूनुस की तरफ से 7 सिस्टर्स को लेकर बड़ा बयान दिया गया? जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, वही बताना चाह रहा था कि मोहम्मद यूनुस के साथ जो तस्वीर है वो बिल्कुल वायरल हो रही है, जब दोनों बिल्कुल अगल बगल बैठे हुए हैं और बिम्स्टेक का शिखर सम्मेलन का जो डिनर का आयोजन किया गया था उसमें वो तस्वीर सामने आई है। कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं है कि कोई बातचीत दोनों के बीच में हुई है नहीं हुई है, आज देखना होगा, क्योंकि रात 8 बजे श्रीलंका प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, उससे पहले अगर कोई मुलाकात होती है क्या कुछ उसमें चर्चा होगी, क्योंकि हाल फिलहाल हमने देखा था किस तरह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था और अभी भी जो हालात है वो सामान्य नहीं है। अल्पसंख्यकों के ऊपर जो चीजें हो रही हैं और हिंदुओं पर जिस तरह की वहां बर्बरता देखी गई थी, तो उसको लेकर हो सकता है शायद कोई चर्चा हो, लेकिन अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि बांग्लादेश के ऊपर पुराना एक साथी भारत बांग्लादेश का रहा है, हमेशा शेख हसीना के साथ बहुत अच्छे मधुर संबंध भारत के थे। तो अब मोहम्मद यूनुस के साथ भी क्या इसी तरह से कोई नई बातचीत की जाएगी या फिर नहीं, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद करीब 8 बजे जो है श्रीलंका प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और 2 दिन का जो दौरा है वो श्रीलंका में प्रधानमंत्री का है, वहां पर भी जो वहां के राष्ट्रपति है उनके साथ मुलाकात करेंगे और द्विपक्षीय जो वार्ता है वहां पर देखी जाएगी। लेकिन बिम्स्टेक जो सम्मेलन है बेसिकली जो आसपास के जो बंगाल खाड़ी के 6 से 7 देश है उनमें व्यापार को कैसे संगठित किया जाए, बिल्कुल प्रशांत, इस पर चर्चा होगी विस्तार से और सम्मेलन से जुड़ी हुई तस्वीरें भी भारत एक्सप्रेस लगातार दर्शकों तक पहुंचा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत, जानकारियां हम तक साझा करने के लिए। वहीं देखिए ग्राफिक्स के जरिए कौन कौन से देश इसमें शामिल है ये आपको बता दें। थाईलैंड, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार और इसी के साथ ही ये तमाम देश व्यापार का आदान प्रदान करते हैं। संस्कृति से लेकर व्यापार तक 2000 साल से भी ज्यादा पुराना संबंध भारत और थाईलैंड का रहा है। प्राचीन काल में भारत से बौद्ध धर्म और हिंदू संस्कृति थाईलैंड पहुंची। थाईलैंड में रामायण को रामकियन के रूप में जाना जाता है। रामकियन थाईलैंड की संस्कृति का बड़ा हिस्सा है। तो वहीं देखिए सम्राट अशोक के समय बौद्ध भिक्षुओं ने थाईलैंड में बुद्ध की शिक्षाओं को फैलाया था। तो संस्कृति से लेकर व्यापार तक के गहरे संबंध, थाईलैंड को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में स्वर्ण भूमि कहा गया है। तो थाईलैंड और भारत के बीच व्यापारिक संबंध भी काफी पुराने और मजबूत रहे हैं। भारत को 1947 में आजादी मिलने के बाद दोनों देशों ने औपचारिक संबंध की शुरुआत की और 2022 में दोनों ने अपने संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी मनाई। आसियान देशों में थाईलैंड भारत का चौथा बड़ा ट्रेड पार्टनर भी है। आसियान देशों में सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के बाद थाईलैंड भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।
तो साल 2021 में थाई कंपनी ने भारत में करीब करोड़ों का निवेश किया था। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी लिमिटेड। तो वहीं बीते कुछ सालों में थाईलैंड ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल और फूड प्रोसेसिंग, हॉस्पिटैलिटी, नवीनीकरण जैसे सेक्टर्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट भी किया है।